प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा नमस्कार। और ख़ासकर ये जो सीज़न है यीशु मसीह के जन्मदिन का जो सीज़न है, जहाँ पर हम बड़ा दिन मनाते हैं, आप सबको यीशु मसीह के नाम से बड़े दिन की शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस एंड एक बहुत अनोखा साल प्रभु आपको देने जा रहा है। और यीशु मसीह में आज हम उसके वचन को सुनेंगे। और इस क्रिसमस जब हम मनाते हैं, हम देखेंगे कि सुसमाचार कितना पावरफुल है, सुसमाचार में क्या सामर्थ है। तो आज यदि आप देखेंगे कि परमेश्वर ने कितनी अद्भुत रीति से हमारे लिए यीशु मसीह को भेजा, और यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया वो वर्णन से अपार है। तो आज हम जब मनन करेंगे, हम देखेंगे कि किस प्रकार ये जो क्रिसमस जो हम सेलिब्रेट करते हैं, इसका जो अर्थ क्या है और किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया वो अद्भुत है। हालेलुया। जब हम हमारी कलीसिया में हम क्रिसमस मनाते तो हम उसको हमारे फंक्शन को हम मिलाग्रो बोलते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो लिखा है MILAGRO, मिलाग्रो। मिलाग्रो का मतलब होता है कि मिरेकल, एक ऐसा आश्चर्य। और आज मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन में एक आश्चर्य काम यीशु मसीह करने जा रहे हैं। और जब आप वचन को सुनते हैं और वचन की गहराइयों की ओर बढ़ते हैं, आपके जीवन में कुछ अद्भुत जरूर होने वाला है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि सुसमाचार जो यीशु मसीह का सुसमाचार है, वह रोशनी का सुसमाचार है, ज्योति का सुसमाचार है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। मेरे साथ आप निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, और वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह ज्योति है और वह अंधकार में चमकती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 1 पद कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यह यीशु मसीह के बारे में लिखा है। और लिखा है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। सच्ची ज्योति, 9वां पद, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। हालेलुया। यह क्रिसमस का संदेश है कि यह ज्योति जो यहाँ पर लिखा है आने वाली थी, वह ज्योति आ चुकी है। और हम देखेंगे कि यह अंधकार है क्या, और यीशु मसीह जो हमारा जीवन है और जो हमारी ज्योति है, किस प्रकार हमारे अंधकार में उसने प्रवेश किया इस क्रिसमस के दिन में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत ही पावरफुल है। और यहां पर परमेश्वर का वचन जो कि यीशु मसीह है, जो आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, यह वचन मनुष्य का जीवन था। हालेलुया। यहां पर लिखा है उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ये जो यीशु मसीह है वह वचन है, जीवन है, ज्योति है। हालेलुया। और यह ज्योति हमारे बीच में आई और हमारे अंधकार में उसने प्रवेश किया। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि यह अंधकार क्या था और यह अंधकार कैसे आया। हमने पाप की कई परिभाषाओं को सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा कि यह पाप है क्या। तो हमने देखा कि यीशु मसीह जगत की ज्योति है और ज्योति अंधकार में चमकती है। यह अंधकार पाप का अंधकार है। हमने देखा कि
यीशु मसीह जो वचन है, जो जीवन है, वह ज्योति भी है। और ज्योति अंधकार में उतरी, और यह अंधकार कहां से आया, क्या है, इसको आज हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन यह पाप है क्या? जब हम पाप को समझने की कोशिश करते तो हमारे दिल में या दिमाग में वो जो पाप हमारे जो दृष्टि में बड़े बड़े लगते हैं वही पहले आते हैं। जैसे कि किसी की हत्या करना, व्यभिचार करना, चोरी करना। लेकिन ये जो पाप, जो हम जिसको पाप कहते हैं, ये पाप का फल है। लेकिन जो उसका जड़ है उसको आज हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि अलग अलग चीजें हैं जो हम पाप की कैटेगरी में डाल सकते हैं। जैसे कि यदि आप अच्छा करना जानते हैं और अगर वो अच्छा हम नहीं करते तो भी वो पाप है। परमेश्वर का वचन कहता है जो भी विश्वास में नहीं है वो पाप है। जो विश्वास से उत्पन्न नहीं होता वो पाप है। तो पाप है क्या, आज हम उसे समझेंगे। लेकिन उसको समझने के लिए हमें आज समझना पड़ेगा कि जीवन है क्या, ज्योति है क्या, परमेश्वर का जो हमारे लिए जो उद्देश्य बनाने के पीछे वो है क्या। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि जब परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की, उत्पत्ति उसका पहला, उसका 26, 27, 28 में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने हमें बनाया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने जब हमें बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। किस लिए बनाया? ताकि हम इस परिवार का, त्रिएक परमेश्वर के परिवार का सदस्य बन जाएं और यह जो जीवन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में है उसमें हम सम्मिलित हो जाएं। हालेलुया। लेकिन यदि हमें और अधिक गहराई से अगर हम समझेंगे तो जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अंदर का ये जो जीवन है, यह किस प्रकार का जीवन है, इसे हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि जब यीशु मसीह ने इस जीवन को हमारे लिए प्रकट किया तो उसने कहा कि अनंत काल का जीवन, मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना उसका 17 और उसका 3 पद में लिखा है कि अनंत काल का जीवन है क्या। देखिए वहां पर लिखा है, और अनंत जीवन यह है, यीशु मसीह ने कहा अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो अनंत काल का जीवन क्या हुआ? सच्चे परमेश्वर को जानना और यीशु मसीह को जानना ही जीवन है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने हमें अपने आप को जानने के लिए, उस परिवार का हिस्सा बनाने के लिए उसने हमें पैदा किया। इस बात को हमें जानना बहुत जरूरी है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अंदर ये जो जीवन है, ये जो त्रिएक परमेश्वर के अंदर ये जीवन है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये जो परिवार है, इसके अंदर एक ऐसा जानने का जो एक्सपीरियंस है जहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक दूसरे के अंदर ऐसे व्यस्त हैं, यानी कि एक दूसरे को जानने में, प्यार में, उस सेलिब्रेशन में, उस समारोह में, उस खुशी के समारोह में, सेलिब्रेशन में ऐसे व्यस्त हैं कि इसको हम जीवन कहते हैं। जहां पर आनंद है, जहां पर खुशी है, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी अंधकार नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अंदर ये जो जीवन है, इसी को हम अनंत काल का जीवन कहते हैं। और यह जीवन जानने के द्वारा उत्पन्न होता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से कोई भी पिता को नहीं पहचानता और इसलिए तुम पुत्र को भी नहीं जानते। मेरे साथ आप निकालेंगे कि किस प्रकार यीशु मसीह इस जीवन को डिफाइन कर रहे हैं, क्यों यीशु मसीह आए।
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 उसका 27वें पद में यीशु मसीह कहते हैं कि कोई भी पिता को पूरी रीति से और घनिष्ठ रीति से नहीं पहचानता, और कोई भी पुत्र को घनिष्ठ रीति से या फिर एक ऐसी रीति से नहीं पहचानता जैसा पिता पुत्र को जानता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया ताकि इस जानकारी को, इस जानने के इस अनुभव को तुम्हारे अंदर प्रकट करूं। इस जानने को ही हम जीवन कहते हैं, क्योंकि यहां पर यीशु मसीह कहते हैं अनंत काल का जीवन क्या है? सच्चे परमेश्वर को जानना, उसके पुत्र को जानना ही जीवन है। देखिए, यदि हम देखते हैं कि जब कोई विवाह करता है तो पति पत्नी पहले क्या करते हैं? पहले एक दूसरे को उतना अच्छे से जानते नहीं है, लेकिन इस संबंध में जब वो आगे बढ़ते हैं, वैवाहिक संबंध में आगे बढ़ते, तो उनके अंदर जो जानना है वह बढ़ता है, बढ़ते जाता है, और एक दूसरे के प्रति जो प्यार और जानना, उसके चलते क्या होता है? हम देखते हैं कि जीवन और अधिक खूबसूरत बन जाता है। यही यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने पिता को नहीं जाना, और मैं इसलिए आया हूं ताकि उस पिता को प्रकट करूं, क्योंकि इस पिता को जानना ही जीवन है। हालेलुया। जानना, परमेश्वर को जानना, एक ऐसा जानना जो कि घनिष्ठ, एक ऐसी जानकारी जो एक घनिष्ठ संबंध से आती है, यही जीवन को उत्पन्न करती है। यही यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया ताकि उस पिता को तुम पर प्रकट करूं। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना उसका 16वां अध्याय उसका 8 से 11। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 8 से 11। वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा आएंगे तो तुम्हें कुछ चीजों के बारे में वह अवगत कराएंगे। यहां पर लिखा है, पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। पाप की परिभाषा यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि मुझ पर विश्वास नहीं करना ही पाप है। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रचा, इसलिए रचा ताकि वे इस संबंध में सम्मिलित हो जाएं, जहां पर वे पिता पुत्र पवित्र आत्मा को जाने, और उस जानने के द्वारा उनके अंदर क्या प्रवेश करे? अनंत काल का जीवन आ जाए। लेकिन हम देखते हैं कि शत्रु ने, शैतान ने एक परीक्षा को लेकर के आया आदम और हव्वा के पास, और वह उस दुष्ट का जो आवाज था, उसने क्या लेकर के परीक्षा को लेकर के आया? उसने झूठ बोला कि ये जो परमेश्वर जो तुम सोच रहे हो इतना अच्छा है, वैसा नहीं है। वो जैसा बोल रहा है वैसा नहीं है। तुम अगर इस फल को खाओगे, इस वृक्ष के फल को, जिसको हम ज्ञान का वृक्ष कहते हैं, अच्छे और बुरे के ज्ञान का ये वृक्ष का जो फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। तो ये जब झूठ का ये जो बीज उसने आदम और हव्वा के अंदर जब बोया, उस परीक्षा के पीछे क्या था, क्या छुपा हुआ था? एक ऐसा निर्देश कि आप जीवन को खुद से समझ सकते हैं। आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा की योजना को समझने की जरूरत नहीं है, उनके अंदर उस प्यार को समझने की जरूरत नहीं है, उनको जानने की जरूरत नहीं है। एक दूसरी जानकारी क्या है? उपलब्ध है, ताकि आप खुद से स्वतंत्र होकर के अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त करके क्या करें? जीवन बिता सके। लेकिन इस झूठ के चलते क्या आया? पाप और मृत्यु और अंधकार आ गया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि ये जो पाप, जो रूट, सब पापों का जो जड़ क्या है?
परमेश्वर को नहीं पहचानना, पुत्र को नहीं जानना, ये जो नहीं जानने से आने वाला जो एक स्टेट है, उसी को हम पाप कहते हैं। और क्योंकि परमेश्वर के इस ज्ञान को मनुष्य ने तज दिया, त्याग दिया, उसके चलते हम देखते हैं कि किस प्रकार विभिन्न प्रकार के पाप संसार में फैलने लगे। आप मेरे साथ है ना, समझ रहे हैं ना कि हम समझ रहे हैं कि ये पाप है क्या। तो हमने देखा कि जीवन जो परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अंदर का जो जीवन है, वह जानने वाला जीवन है, एक ऐसा घनिष्ठ संबंध में उत्पन्न होने वाला जीवन है। लेकिन आदम और हवा ने क्या किया? इस जीवन को त्याग दिया। उसके चलते क्या आ गया? यह पाप, न जानने का ये जो स्टेट है या फिर पाप है, उसके अंदर प्रवेश किया। अब हम देखेंगे कि और क्या क्या होता है। मेरे साथ निकालेंगे कि रोमियो की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 17वें पद से हम पढ़ेंगे। क्योंकि यदि हमें सुसमाचार को समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि हम किस अंधकार में फंसे हुए थे और यह अंधकार कैसे आया और इस अंधकार का समाधान है क्या। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि यदि हम किसी को कह दे कि अरे तू ये गलत मत कर, इसको कर, तो हमें लगता है कि वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो रूट कॉज है, क्यों एक बंदा क्यों स्मोकिंग कर रहा है, क्यों व्यभिचार में पड़ा हुआ है, क्यों गलत काम कर रहा है, क्यों सही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये जो अंधकार है वह न जानने से आने वाला अंधकार है। मेरे साथ पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 17वां पद। उसके 16वें पद से पढ़ते हैं। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। फिर लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। देखिए, परमेश्वर का ज्ञान को परमेश्वर ने प्रकट किया, लेकिन लोगों ने क्या किया? इस ज्ञान को त्याग दिया। इस ज्ञान को, परमेश्वर के ज्ञान को त्यागना ही पाप है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के ज्ञान को त्यागते हैं, यानी कि जब हम उसको, उसके अनुसार जो जीवन को जानना जब हम छोड़ देते हैं, तब हम देखते हैं कि किस प्रकार पाप, अंधकार और बुरी बुरी चीजों को प्रकट करता है। यहां पर लिखा है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर के जो तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। देखिए, परमेश्वर के ज्ञान को तजने के चलते क्या आ गया? अंधकार आ गया। और यह अंधकार आदम, हव्वा और सारे मानव जाति के दिमाग में क्या किया? वह अंधकार ने अपना कब्जा कर दिया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर
मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। हम देखते हैं कि कैसे इस अंधकार में और ज्यादा पाप का जो फ्रूट्स है, फल है, कैसे कैसे उत्पन्न हो रहा है। मनुष्य ने क्या किया? परमेश्वर के ज्ञान को तज दिया, परमेश्वर के जानने को निकम्मा ठहराकर क्या किया? एक ऐसे जानने को चुना जो कि गलत और सही के वृक्ष से आया। ठीक है, अब क्या हुआ? परमेश्वर के स्वरूप को ना पहचानते हुए, उसको तजते हुए उन्होंने क्या किया? मनुष्य, चौपायों, जानवरों और पंछियों के मूर्तों को बनाना चालू कर दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। देखिए, परमेश्वर की सच्चाई को क्या कर दिया? झूठ बना दिया। देखिए, पाप का जो रूट है, पाप की जो जड़ है, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। पाप का जो जड़ क्या है? परमेश्वर के सच को झूठ बना देना। वही किया शैतान ने। क्या किया? बोला कि ये जो परमेश्वर वो सच्चा नहीं है, वो जो आपके लिए सोच रहा है वो उससे कुछ बढ़कर है। क्योंकि आप यदि इस वृक्ष का फल खाएंगे तो आप क्या करेंगे? परमेश्वर के समान बन जाएंगे। आपको परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, उसको जानने की जरूरत नहीं है। देखिए, सच को झूठ में बदलना क्या है? एक ऐसी अवस्था जहां पर हम परमेश्वर को जानते नहीं है, पिता को नहीं समझते। इसलिए यीशु मसीह आए, उसने कहा कि मैं जीवन और बहुतायत का जीवन देने आया हूं। और यह जीवन कैसे आता है? पिता को जानने के द्वारा आता है, पुत्र के द्वारा, पुत्र को जानने के द्वारा, पुत्र के द्वारा पिता को जानने के द्वारा। यह एक ऐसा संबंध जो पवित्र आत्मा के द्वारा, हालेलुया, हमारे अंदर प्रकट होता है। उसके द्वारा क्या आता है? जीवन आता है। यह बात पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि काफी अलग अलग कलीसियाओं में पाप की परिभाषा अलग अलग है। कुछ लोगों के लिए यदि आप सफेद वस्त्र नहीं पहनेंगे तो आप पापी बन जाएंगे। यदि आपके पास दाढ़ी है तो आप पापी बन जाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, आप अगर ऐसा नहीं चलोगे तो पापी हो जाए। कुछ लोगों के लिए लंबे बाल कर लो तो पाप, कुछ लोगों के लिए आप कुछ उनके अनुसार अगर वस्त्र नहीं पहनेंगे तो पाप। अलग अलग डेफिनेशंस हैं पाप के। हम जानते बड़े बड़े पाप कैसे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन किस प्रकार से इसको डिफाइन कर रहा है, इसको सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर की सच्चाई को झूठ में बदलना, परमेश्वर को ना जानना, ना पहचानना ही पाप है। और वहां से उत्पन्न होता है सब कुछ। होमोसेक्सुअलिटी, अपने शरीर का निरादर करना, झूठ, वैश्यावृत्ति, सब कुछ, सब यहां से उत्पन्न होता है। अच्छाई करना आपको मालूम है, लेकिन उस अच्छाई को नहीं करना कहां से आ रहा है? क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे। यही अंधकार यीशु मसीह डिफाइन कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम में से कोई भी पिता को नहीं पहचानता, केवल पुत्र पिता को जानता है। और इस रेवलेशन को, इस प्रकाशन को मैं तुमसे बांटने आया। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हम पर पिता को प्रकट किया, क्योंकि पिता को जानना ही जीवन है। देखिए, इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं खुद से कुछ भी नहीं करता, जो भी मैं पिता को करते हुए देखता हूं, जो भी मैं पिता को बोलते हुए सुनता हूं, वही मैं करता हूं और कहता हूं। देखिए कितना अद्भुत डेफिनेशन है प्यार का और जीवन का। और यीशु मसीह ने कहा, इसलिए मैं आया हूं। इसलिए आप जब देखते हैं कि जब यीशु मसीह रोगियों को चंगा कर रहे थे, कहां से सीखा यीशु मसीह ने रोगियों को चंगा करना? यह पिता का दिल वो प्रकट कर रहे थे कि देखो, तुम्हारा पिता
तुम्हें चंगा और अच्छा भला देखना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम बुरे हो करके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा पिता तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं देगा? देखिए कितने अच्छे इस पिता को यीशु मसीह प्रकट कर रहे और बोल रहे हैं कि इस पिता को जानना ही जीवन है। हालेलुया। देखिए जीवन का मतलब कितना कितना बड़ा है। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो वचन है, यीशु मसीह जो जीवन है और जो ज्योति है, वह इस अंधकार में उसने प्रवेश किया। यह कैसा अंधकार है? परमेश्वर की ज्ञान को जो त्यागने के द्वारा उत्पन्न हुआ यह अंधकार। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे यहां पर उसी रोमियो उसका पहला उसका 26 और 27 में लिखा है कि किस प्रकार पुरुष स्त्रियों के स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बताता है। देन 28 वर्स में कहता है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा। देखिए बार बार पाप को यहां पर प्रेरित पौलुस डिफाइन कर रहे हैं कि परमेश्वर को नहीं पहचानना, पिता को नहीं जानना, सच को झूठ में बदलना ही क्या है? पाप है। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसके बाद देखते हैं कि इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैर भाव से भर गए, डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों को बोलने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, म्यार रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की वह विधि जानते हैं कि ऐसा करने वालों के ऊपर मृत्यु का दंड होता है, लेकिन क्या होता है? ये सब बात जानने के बाद भी वे अंधकार में गुम हो गए। देखिए अंधकार कैसे उत्पन्न हुआ? परमेश्वर को नहीं जानने से उत्पन्न होने वाला अंधकार। सो पाप का ये जो जड़ है वो क्या है? पिता को नहीं जानना। एक और पद हम पढ़ेंगे ताकि ये और आपको और क्लियर हो जाए कि ये कैसे आता है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 18वां पद। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 18वां पद। यहां पर लिखा है 17वां पद से, इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसा ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। देखिए ये अंधकार कैसा है? परमेश्वर की उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उसके चलते वे परमेश्वर को जान नहीं पा रहे और परमेश्वर की जीवन से अलग है। देखिए कितना अच्छी रीति से यहां पर परमेश्वर का वचन पाप के अंधकार को डिफाइन कर रहा है। ये अंदर का अंधकार है और बाहर का अंधकार है। जो बाहर का जो अंधकार है कहां से पैदा हो रहा है? अंदर एक अंधकार है जो अज्ञानता का अंधकार है, पिता को नहीं पहचानना। इसके चलते जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के पाप में जीवन को हम चारों ओर देखते हैं। लेकिन क्रिसमस का सुसमाचार क्या है कि इस अंधकार में यीशु मसीह आए। हालेलुया।
वचन देहधारी हुआ और इस ज्योति ने कहां पर प्रवेश किया? इस अंधकार में प्रवेश किया। देखिए, उस रात को जब यीशु मसीह पैदा हुए, गडरियों ने क्या किया? उस सुसमाचार को सुना। क्या सुसमाचार था? कि देखो, परमेश्वर की ज्योति प्रकट हुई है, परमेश्वर की ओर से तुम्हारा छुड़ाने वाला पैदा हुआ है। आज किसका समय है? खुशी मनाने का समय है। इंग्लिश में कहता है पीस ऑन अर्थ, धरती पर शांति। और लोगों के लिए परमेश्वर की उस अच्छी इच्छा को प्रकट करने के लिए कौन पैदा हुआ? चरनी में एक बच्चा पैदा हुआ। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने इस अंधकार में प्रवेश किया। यीशु मसीह मानव बनकर वह पैदा हुए। हालेलुया। इस अंधकार में वह पैदा हुए, क्योंकि यह जो अंधकार जिसमें हम फंसे हुए हैं, उस अंधकार में यीशु मसीह ने प्रवेश किया। देखिए, इसलिए हम जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, इब्रानी उसका 4 अध्याय और उसका आखिरी पद में इस प्रकार से लिखा है कि उसका 14-15 में पढ़ता हूं कि इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारी इस अंधकार में प्रवेश किया और इस अंधकार में उसने पिता के ज्ञान को ले आया। हालेलुया। पाप का समाधान क्या है? पाप का समाधान है जब हम इस अंधकार में यीशु मसीह के द्वारा पिता को जब हम जानने लगते हैं, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। देखिए, जब वह सामरी स्त्री जब यीशु मसीह के पास, जब यीशु मसीह ने उसे उस याकूब के कुएं के पास जब मुलाकात हुई यीशु मसीह से, उस सामरी स्त्री की, यूहन्ना 4 अध्याय में लिखा है, वह स्त्री पाप में फंसी हुई थी। उसके 5 पहले ही पति थे, लेकिन 5 ने उसे छोड़ दिया था। जो 6वां था उससे शादी नहीं हुई थी। और इस स्त्री के अंदर एक ऐसी प्यास थी कि मुझे एक ऐसा अंधकार सता रहा है, मुझे इससे कौन बाहर निकालेगा। और देखिए, जब यीशु मसीह उस कुएं के पास आते हैं और उससे बोलते कि तू मुझे पानी दे बेटा, और वो बोलती कि नहीं, हम यहूदी लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखते, और दूसरा तू कैसे पानी मांग रहा है मुझसे, ऐसा मत कर। लेकिन यीशु मसीह क्या करते हैं? उसके अंदर के जो अंधकार में प्रवेश करना चालू करते। कैसे? बात करते हुए बोलते, जा तू अपने पति को लेकर के आ। और उसके दिल को जब खोलने लगते तो उसको पता चलने लगता, अरे ये तो भविष्यवक्ता है, ये तो मसीहा है। और हम देखते हैं कि जब उस अंधकार में जब यीशु मसीह उसके साथ वार्तालाप करते करते उसके अंधकार में जब प्रवेश करते हैं, उसका जो डीप सीटेड सीक्रेट है, वहां पर वह पिता के प्रकाशन को लेकर के आते और कहते हैं कि पिता क्या कर रहा है? सच्चे विश्वासियों को और सच्चे उपासकों को खोज रहा है। वो बोलती है कि अरे हाँ, हमारे पूर्वजों ने क्या किया? उस पहाड़ के ऊपर आराधना की, यहां पर आराधना की। लेकिन यीशु मसीह कहते नहीं, समय आ गया है जब आप पिता की आराधना को कैसे करोगे? सच्चाई और आत्मा में करोगे। तो यीशु मसीह क्या कर रहे थे? उस पिता को, उसके प्रकाशन को उस स्त्री के ऊपर प्रकट किया। उसका जीवन बदल गया, उसका अंधकार ज्योति में परिवर्तित हो गया और वो
वह दौड़ते हुए वापस अपने शहर में गई और कहने लगी, आज मैंने मसीहा को पा लिया, जिसने मेरे जीवन में जो भी हो रहा था सब कुछ मुझे कह दिया। आओ आओ आओ, देखो इस मसीहा को जिसने मुझे बदल दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में देखेंगे कि उस सिटी में एक ऐसा रिवाइवल आ गया कि पूरे के पूरे लोग भाग करके यीशु मसीह को देखने आ गए, क्योंकि इस स्त्री ने कहा कि यह एक पहला पुरुष है जिसने मुझे अंधकार से छुड़ा दिया। देखिए, इस अंधकार में यीशु मसीह ने प्रवेश किया और यह अंधकार बहुत ही, इसका जो गूढ़ और जो टेरेबल फेस था, इसका जो सबसे बुरा चेहरा हम क्रूस पर देखते, जहां पर लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। उस क्रूस पर उसे त्याग करके सोचा कि हाँ वो अच्छा काम कर रहे, किसको? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा करके। उस अंधकार के बीच में यीशु मसीह ने क्या किया? बोला कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। देखिए, उस डीप सीटेड डार्कनेस के अंदर यीशु मसीह ने पिता के उस रेवलेशन को प्रकट किया। सुसमाचार यही है कि हम अंधकार में थे, हमने ज्योति को नहीं पहचाना, लेकिन यीशु मसीह ने इस ज्योति को हम पर प्रकट किया। और यह ज्योति क्या है? पिता को पहचानना, दोबारा उसको जानना, उस सच्चाई को जानना कि यह सच्चाई संबंध में प्रकट होती है और इस संबंध के लिए यीशु मसीह ने हमें चुना है। इसलिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना 1 उसके 12 में कहता है, जितनों ने उसे पहचाना और उसे अंगीकार किया, उसे पिता ने अपना पुत्र होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के परिवार में बाहर ही नहीं परंतु अंदर आ चुके हैं, क्योंकि अंदर यीशु मसीह की ज्योति चमक रही है। आप कैसे अंधकार में पड़े हुए हैं? आज सुसमाचार यह है कि उस अंधकार के बीच में यीशु मसीह ने पिता और पवित्र आत्मा की इस सौभाग्यता को आपके लिए ले आया है, ताकि उस अंधकार में आप परमेश्वर को जान सकें। मैं कई बुरी लतों के बीच में था। कई बार मेरे जीवन में कई बार ऐसे फेसेस थे, कैसे ऐसे स्टेजेस थे जहां पर मैंने सोचा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ऐसा अंधकार जहां पर मैं सोचता हूं कि मुझे कोई नहीं पहचान सकता। वही होता है ना अंधकार में, जब आप किसी अंधकार में फंसे हो, आपको कुछ नहीं दिखता, लेकिन उस अंधकार के बीच में यीशु मसीह ने बोला, नहीं, इस अंधकार के बीच में जहां पर तुझे ऐसा लगता है कि तू किसी के लायक नहीं है, मैं तुझे प्यार करता हूं। और इस बीच में इस परिस्थिति के बीच में मैं पिता को प्रकट करना चाहता। और जहां पर उस अवस्था में जब मैंने परमेश्वर के प्यार को, इस पिता पुत्र पवित्र आत्मा के इस संबंध को मैंने जब एंजॉय करना चालू किया, यीशु मसीह ने पिता को प्रकट करना चालू किया कि तेरा पिता तुझसे प्यार करता है, ये तेरा पिता तुझे अपनी पहचान देना चाहता है, वह तुझसे डरता नहीं है, तेरे पाप से उसे डर नहीं है, इस पाप के अंदर वह अपनी पहचान को तेरे अंदर प्रकट कर रहा है। तो जितना ज्यादा मैंने उस ज्ञान को हासिल किया कि मेरा पिता मुझे वैसा ही प्यार करता है जैसा पिता ने यीशु मसीह को प्यार किया। जिस प्रकार से यीशु मसीह धर्मी है, उसी प्रकार यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता को मेरे अंदर दे दिया। इस प्रकाशन के चलते क्या हुआ? वो बुरी चीजें हट गई। हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर को नहीं पहचानना ही पाप की जड़ है। तो पाप का सॉल्यूशन क्या है? पिता को यीशु मसीह के द्वारा जानना। जितना अधिक हम परमेश्वर को जानेंगे, पिता करके जानेंगे, यीशु मसीह के द्वारा जानेंगे और यह समझेंगे कि हम इस परिवार का हिस्सा हैं, इस संबंध में हम सम्मिलित हैं, इस अंधकार में हालेलुया ज्योति चमक रही है, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने इस अंधकार में प्रवेश कर लिया। इसलिए
वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में अपना डेरा बना लिया। इसलिए उसका नाम क्या है? इम्मानुएल, परमेश्वर मेरे साथ है। तीसरे दिन जब यीशु मसीह जी उठे, उसने क्या किया? मृत्यु को, इस अंधकार को, पाप की सामर्थ को हमेशा के लिए क्या कर दिया? विनाश कर दिया। इसलिए कुलोसियों के पत्री 3 अध्याय लिखा है कि 3 अध्याय में इस प्रकार लिखा है कि उसने हमें अंधकार के इस राज्य से, पुत्र के इस राज्य में हमें वारिस बना दिया, ताकि हम अब ज्योति की संतान कहलाएं। हालेलुया। इस अंधकार में ज्योति चमक रही है। हालेलुया। आज मैं आपको बता दूं प्रियो कि यीशु मसीह ने जो किया आपके लिए और मेरे लिए, वह वर्णन से अपार है। आप भले ही किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, वहां पर आज पिता का ज्ञान लेकर के यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा आपके पास आ रहे और कह रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यह प्रकाश कैसे आया? क्योंकि यीशु मसीह आज पिता के इस ज्ञान को आपके दिल में बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि तू अनाथ नहीं है, तू अंधकार की संतान नहीं है, तू पापी नहीं है, तू पाप के बंधन में फंस कर रहने वाला नहीं है, क्योंकि मैं यहां पर उपस्थित हूं, क्योंकि मेरा नाम उद्धार करता है। अपने लोगों को उनके पाप से छुटकारा देने के लिए मैं आया, और यीशु मसीह को जानना छुटकारा है। हालेलुया। आज आपको मैं कह दूं कि आपके लिए यीशु मसीह आया, उद्धारकर्ता आज आपके अंदर उपस्थित है। अपने दिलों को खोले, उन छुपे हुए उन क्षेत्रों को जहां पर आप अंधकार को महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आप क्रोध के अधीन हैं, हो सकता है आप कुछ बुरी लतों के अधीन हैं, हो सकता है कि आप अलग अलग चीजों से अपने इस अंधकार को, इस पेन को आप झेलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो जाता है कि जब हम इस दर्द को बांट नहीं सकते तो क्या हो जाता है, लोग इस पाप से मुक्ति पाने के लिए अपने अपने रास्तों को ढूंढने लगते हैं। जैसे कि कुछ लोग स्वयं से अपना उद्धार करने की कोशिश करते हैं, वे सैक्रिफाइस करना चालू करते हैं, बलिदान करना चालू करते हैं। वो सोचते हैं कि हम अपने आप से क्या करेंगे, अपने इस अंधकार को हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, उस अंधकार से या फिर उस पेन को दूर करने के लिए अपने आप को मेडिकेट करना चालू करते हैं, अलग अलग प्रकार की लतों के अधीन हो जाते हैं, शराब, ड्रग्स। कुछ लोग स्मोकिंग करने लगते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपना इस दर्द को हटाने के लिए मिनिस्ट्री करना चालू कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को, उस इनसिक्योरिटी को हटाने के लिए अलग अलग चीजों से, कुछ लोग बहुत ज्यादा धार्मिक बन के दिखाने की कोशिश करते हैं और दूसरों को जज करने लगते हैं, अरे तुम ऐसे नहीं हो, तुम पापी हो, क्योंकि उनके अंदर क्या है, एक ऐसी आवाज है कि तू सबसे बुरा है। कुछ लोग क्या करते हैं, डिनाइल में रहते हैं, यानी कि नहीं मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बिल्कुल सही हूं, मस्त हूं। लेकिन जो अंदर के जो कराहने को है, वो रात को अपनी अंधकार में, अकेली अवस्था में वो सुन सकते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे ग्रुप में जाकर के सम्मिलित हो जाते हैं जहां पर लोग कहते हैं कि नहीं तेरा पाप सही है, कोई बात नहीं, चलता है। इसलिए आज हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स है जहां पर लोग कहते हैं कि नहीं, बिना शादी करके एक साथ रहना सही है। होमोसेक्सुअल, LGBT ग्रुप्स में ज्वाइन करो, सब चलता है, यहां सब चलता है। लेकिन ये अंधकार जो है, इसका सॉल्यूशन एक ही है, पिता को जानना। हमने देखा कि अज्ञानता के चलते, परमेश्वर को नहीं पहचानने के चलते ये सब उत्पन्न होता है। लेकिन जब आप यीशु मसीह को जानने लगेंगे, यीशु मसीह के द्वारा पिता को हम पहचानने लगे कि नहीं, यीशु मसीह आ चुका है, आपके ऊपर
दंड की घोषणा नहीं। हो सकता है आज आप इन जो भी मैंने मेंशन किया है, हो सकता है आपके जीवन में वो एक रियलिटी हो सकता है कि आप पाप में फंसे, लेकिन सुसमाचार ये है कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं। और उस अवस्था में जहां पर आपको लगता है कोई आपको नहीं पहचानता है, यीशु मसीह आपके पास आपके ऊपर हाथ डाल के कह रहे हैं, मैंने तुझे पा लिया, मैंने तुझे दोबारा पिता से मिला दिया, इसलिए देख कि कैसा मैंने तुझसे प्यार किया। आज इस प्यार को हम महसूस करें, आज हम इस ज्ञान को महसूस करें, इसको अपना ले कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह जगत की ज्योति है और यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। केवल इतना नहीं, उस पाप के अंदर आकर के उसने पिता के इस ज्ञान को हम पर प्रकट किया और पिता से हमें मिला दिया। इसलिए पवित्र आत्मा के बारे में वचन कहता है कि पवित्र आत्मा पुत्रत्व की आत्मा है और तुम्हारे अंदर वह कहती है कि तुम उसे अब्बा पिता करके बुलाओ, क्योंकि यीशु मसीह ने तुम्हें अपने समान बना लिया है। आइए हम प्रार्थना करें। यह क्रिसमस का शुभ संदेश आपके लिए है कि जगत की ज्योति आ चुकी है और इस जगत की ज्योति ने अंधकार को हमेशा के लिए विनाश कर दिया। हालेलुया। आज ऐसा कोई भी आपके जीवन के क्षेत्र नहीं है जहां पर यीशु मसीह आपसे अलग हो। हालेलुया। उस ज्ञान को आज आप प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम से। आज अभी इसी वक्त आपके अंदर ज्योति आने पाए, यीशु मसीह की समझ आने पाए, पिता का यह ज्ञान आने पाए कि आप पिता की दृष्टि में कितने बहुमूल्य हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जगत की ज्योति है। यीशु मसीह हालेलुया, पाप के इस दलदल से उसने हमें छुड़ा दिया, क्योंकि इस दलदल से छुड़ाने के लिए जो ज्ञान उसने हम पर प्रकट किया, यह ज्ञान आपके लिए ज्योति और प्रकाश का कारण है। पा लीजिए आज एक छुटकारा, आज एक बदलाव आपके जीवन में आ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में चमक रहे हैं। उस हर एक परिस्थिति में जहां पर आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, आज जाने की पिता पुत्र पवित्र आत्मा की यह सौभाग्यता आपके चारों ओर है। यीशु मसीह आपके दिलों पर वो खटखटा रहे और कह रहे कि आने दे मुझे अंदर। जहां पर भी तू चुनौती को सामना कर रहा है, मैं वहां पर उपस्थित हूं, मुझे देख। हालेलुया कि तू मेरा बेटा है और मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। आज अभी इसी वक्त यीशु मसीह की सामर्थ को हासिल करें, अपने शरीर में उसकी चंगाई को महसूस करें, अपने अंधकार में उसकी ज्योति को प्राप्त करें। आज से आपका जीवन बदल रहा है, क्योंकि यह रेवलेशन आपके अंदर आ चुका है कि पिता जिस प्रकार पुत्र को प्यार करते हैं, उसी प्रकार वह आपको प्यार करते हैं। यीशु मसीह जो पाप रहित था, जिसने पाप को नहीं जानना, उसको परमेश्वर ने क्रूस पर पाप बना दिया, वह अंधकार बन गया, ताकि आप परमेश्वर में यीशु मसीह की धार्मिकता बन जाएं और उस ज्योति में प्रवेश करें। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैं संसार की ज्योति हूं, उसी प्रकार अब तुम संसार की ज्योति हो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से I declare a new beginning, I declare a transformation। यीशु मसीह के नाम से आज अभी इसी वक्त अपनी बेदारी को हासिल करो, उस ब्रेक थ्रू को हासिल करो और यीशु मसीह को एंजॉय करो। धन्यवाद। आपके परिवार में, आपके शरीर में, आपकी आर्थिक अवस्था में, आपके मोहल्ले में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में मैं यीशु मसीह की ज्योति की घोषणा करता हूं। Live because Jesus loves you and his knowledge is in you। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत तायत से आशीषित करे। यीशु मसीह में आप ज्योति को एंजॉय करें, उसके ज्ञान को, उसके प्रकाश को आप और अधिकता से और अधिक रीति से आप एंजॉय करें। हैप्पी क्रिसमस एंड अ ब्लेसेड न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू।